हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हैदराबाद डिवीज़न में गुड्स ट्रेन मैनेजर का LDC का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 60% कोटा, जिसको रैंकर कोटा बोलते हैं, 60% कोटा के तहत एग्ज़ाम हुआ था, जिसको रैंकर कोटा बोलते हैं, एग्ज़ाम हुआ था। इसमें 110 क्वेश्चन है, तो हम लोग 110 क्वेश्चन को बारी बारी से हल करेंगे। आप लोग मतलब ले लीजिएगा पेज, उसमें 1 से 10 तक लिख लीजिएगा, 110 तक, और मेरे साथ लगाइएगा। और इसके लास्ट में मैं मतलब लिंक में ये डाल दूंगा आपका PDF, है ना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, साधारण व सहायक नियमों के लिए जारी की गई नवीनतम संशोधन पर्ची क्या है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि GNSR के लिए नवीनतम संशोधन पर्ची जो है वो कितने नंबर का है, तो ये है आपका 13 नंबर का। कितने नंबर का? 13 नंबर का, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वह चिन्ह जो उस स्थान पर लगाया जाता है जहां दो लाइनें एक दूसरे को काटती है या मिलती है और जहां निश्चित मानक आयामों का उल्लंघन होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपका फॉलिंग मार्क। देख रहे हैं, जहां दो लाइन आपस में चिपकते हैं वहां पे फॉलिंग मार्क रहेगा लगा हुआ ऐसे करके, और उस पर FM लिखा रहेगा, ठीक है, FM लिखा रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, क्लास D स्टेशन पर स्टेशन सीमा किसके बीच उपलब्ध होती है। मतलब स्टेशन सीमा जो है क्लास D स्टेशन पे कहां से कहां तक होती है, ये बोल रहा है। तो ये होता है दो प्लेटफॉर्म के छोरों के बीच। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, दोनों प्लेटफॉर्म के छोरों के बीच जो है स्टेशन सीमा होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल लाइन B क्लास MAS स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन किसके बीच होता है। सिंगल लाइन है, B क्लास MAS स्टेशन है, तो स्टेशन सेक्शन जो है वह किसके बीच होता है, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन, कोई भी ब्लॉक स्टेशन जिसे क्लास A, क्लास B या क्लास C शर्तों के तहत संचालित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका स्पेशल क्लास। क्या कहा जाता है? स्पेशल क्लास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि गाड़ियों के संचालन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी रेलवे कर्मचारी द्वारा अपनी ड्यूटी शुरू होने से पूर्व निम्न समयावधि के भीतर किसी भी प्रकार के मादक पेय या शांतिदायक नशीले का पदार्थ का उत्तेजक या औषधि जो भी हो सेवन उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब सीधे सीधे है कि आपके ड्यूटी आने के कितने देर पहले तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। तो ये होगा आपका 8 घंटा तक कुछ भी खाना, मतलब नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब ये है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे के किसी भी भाग पर गाड़ियों के संचालन के लिए उस समय अपनाई गई प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो रेलवे के किसी भी भाग पर गाड़ियों के संचालन के लिए अपनाई गई प्रणाली को क्या बोलते हैं? संचालन प्रणाली। क्या बोलते हैं? संचालन प्रणाली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ वर्किंग। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ वर्किंग, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर एक साथ रखकर और फिर उन्हें तेजी से अलग करने के अलावा यदि किसी रेलवे कर्मचारी को यह पता चलता है कि गाड़ी टूट गई है, तो वह लोको पायलट और गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करेगा। ये बताइए क्या करेगा वो, तो चिल्लाकर और इशारे कर मतलब किसी तरह से वो, अगर हो सकता है कि वो संकेत ना दिखे तो चिल्लाकर और इशारे कर उसका ध्यान आकर्षित करेगा। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा 8 का, ठीक। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई रेलवे कर्मचारी नशे की मतलब नशे में हो या नशे की स्थिति में होने का संदेह हो, तो तुरंत प्रभारी अधिकारी मतलब जो आपका इंचार्ज है उसको क्या करना चाहिए, तो बोल रहा है उसको बड़ा जुर्माना लगाना चाहिए, ठीक है। मतलब नशे में आपको ड्यूटी एकदम नहीं करना है, क्योंकि आप पे वो बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है
कि सामान्यतः फिक्स्ड सिग्नल गाड़ी के आने वाले ट्रैक के बाईं ओर लगाए जाते हैं, लेकिन दाएं ओर लगाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दिया जाता है पीसीओएम के द्वारा, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, जो आपके जोनल लेवल में होते हैं उनके द्वारा लगाया जाता है। हमेशा सिग्नल जो है वो बाएं तरफ होता है, लेकिन कभी कभी उसको दाएं तरफ लगाया जाता है, मतलब कहीं पे भौगोलिक स्थिति ऐसा बन जाता है तो वो पीसीओएम के परमिशन के बिना नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब जो है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि जब कलर लाइट कॉलिंग ऑन सिग्नल, मतलब कॉलिंग ऑन सिग्नल है, कलर लाइट में ऑफ किया जाता है तो कौन सा प्रकाश प्रदर्शित होता है? ऑफ किया जाता है मतलब उसको जब दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है लघु पीला, कौन सा? लघु पीला, मतलब छोटा एक पीली बत्ती जलेगा उसमें। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ करने की शर्त है कि गाड़ी को किस स्थिति में लाया गया हो। तो कॉलिंग ऑन ऑफ करेंगे तो इसका शर्त जो है वह है कि दूरस्थ सिग्नल पर खड़े हों। ठीक है, क्या है? दूरस्थ सिग्नल पे खड़े हों, ये कॉलिंग ऑन ऑफ करने की शर्त है। 12 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 13 नंबर है कि शंट सिग्नल भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। शंट सिग्नल जो है वह किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है सिवाय, तो सिवाय जो है वो पूछ रहा है कि शंट सिग्नल कहाँ पे नहीं लगाया जा सकता है। सभी जगह लगाया जा सकता है, और कहाँ पे नहीं लगाया जा सकता है? तो ये जो है आपका सभी जगह लगाया जा सकता है यहाँ पे, लेकिन इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये LSS मतलब होता है लास्ट स्टॉप सिग्नल, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, स्टार्टर। ठीक, चलिए तो आपका देखते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब भी कलर लाइट सिग्नल क्षेत्र में मिनिएचर लाइट रिपीटर दोषपूर्ण पाया जा, मतलब रिपीटर सिग्नल दोषपूर्ण पाया जाता है तो सिग्नल का एस्पेक्ट दिखाई ना दे तो संबंधित सिग्नल को भी दोषपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है अगर वो रिपीटर अगर खराब है तो आगे वाला सिग्नल को भी खराब माना जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MAS वाले क्लास B स्टेशन पर न्यूनतम सिग्नल उपकरण क्या हो सकता है, ये बोल रहा है। तो इसका होगा डिस्टेंट, होम और स्टार्टर। बी क्लास स्टेशन पे जो है ये डिस्टेंट, होम और स्टार्टर तो होना ही चाहिए। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जब किसी स्टेशन की सभी लाइनों को यात्रियों वाली गाड़ी द्वारा ब्लॉक कर दिया जाए, स्टेशन का सभी लाइन है ब्लॉक कर दिया गया, फिर भी किसी गाड़ी के लिए अगर लाइन क्लियर दी जाती है तो पॉइंट उस लाइन के लिए सेट किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? जो लूप लाइन में सिर्फ इंजन खड़ा हो, मतलब लूप लाइन में जो हो वो इंजन खड़ा हो वहां पे लिया जाएगा। कहाँ पे लिया जाएगा? आपका लूप लाइन में इंजन खड़ा हो। ठीक है, तो ये रहा इंजन लूप लाइन की ओर हो तो वहां पे लिया जाएगा। तो 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि प्रत्येक मोटर परिचालन पॉइंट के परिचालन के बाद स्टेशन मास्टर द्वारा जांची जाने वाली संकेत यह डैश देखने के लिए पॉइंट्स काम करने की स्थिति में है या नहीं है। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन होगा? ए या बी, मतलब सामान्य नॉर्मल करेगा या रिवर्स करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कैच और स्लिप साइडिंग का उपयोग निम्न के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो ये स्टेबलिंग और शंटिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए कैच और स्लिप साइडिंग का उपयोग। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कैच या स्लिप साइडिंग पॉइंट्स की चाबी केवल तब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से निकाली जा सकती है जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की स्थिति क्या हो? तो ये हो आपका TCF या TGT। क्या हो? TCF या TGT, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जहाँ पे हिंदी समझ में नहीं आएगा वहाँ हम लोग इंग्लिश देखेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से समझने का। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जहां ब्लॉक सेक्शन की ओर ढलान या फॉलिंग ग्रेडियंट 80 में से एक अधिक खड़ी हो वहां स्लिप साइडिंग की व्यवस्था अनिवार्य है। क्या है? स्लिप साइडिंग की व्यवस्था अनिवार्य है। तो कितना में कितना का है? तो 100 में 1 का।
ठीक है, मतलब 80 में एक का 80 में मतलब 80 मीटर पे 1 मीटर ढलान हो जाता है, तो वहाँ पे स्लिप स्लाइडिंग क्या 100 मीटर में 1 मीटर का चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिन या रात के समय जहाँ पॉइंट इंडिकेटर उपलब्ध हो, जब पॉइंट को सीधी लाइन के लिए सेट किया जाता है तो वह सफेद लाइट बताएगा। क्या? सफेद लाइट बताएगा। सीधी लाइन के लिए सफेद और लूप लाइन के लिए हरा और डेंजर है तो लाल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दिन में हरी झंडी और रात में सफेद लाइट को ऊर्ध्वाधर ऊपर और नीचे जितना संभव हो हिलाकर संकेत देने का अर्थ है, मतलब ऊपर सर से लेके पांव तक अगर हिला रहे हैं, दिन में हरी झंडी और रात में सफेद बत्ती, हरी बत्ती नहीं सफेद बत्ती, तो वो ट्रेन पार्टिंग का है। क्या? ट्रेन पार्टिंग का इशारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अब है स्टेशन मास्टर के कार्यालय की तरफ बीटीपी की दूरी कितनी होती है। वीटीयू मतलब विजुअल टेस्ट ऑब्जेक्ट, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, फॉग में काम करता है। ठीक है, तो इसका होता है 180 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 24 नंबर है कि जिन कर्मचारियों को डेटोनेटर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है उनके ज्ञान का परीक्षण कितनी बार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कितनी बार किया जाना चाहिए, तो 3 महीने में एक बार। ठीक है, 3 महीने में उनका ज्ञान का परीक्षण किया ही जाना चाहिए, डेटोनेटर का मतलब पटाखे से संबंधित हो तो। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, मतलब कि ओडीसी को परिवहन के लिए गाड़ी से जोड़ने की अनुमति केवल डैश की स्वीकृति के साथ दी जा सकती है। मतलब कौन स्वीकृति दे सकता है उसको गाड़ी के साथ जोड़ने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका सीओएम। कौन सा? सीओएम, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, सीओएम। ठीक है, इसका हो जाएगा सीओएम। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थितियों में चालू, अस्थायी या अस्थायी गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए सभी यात्रियों वाली गाड़ियों को कितनी गति से चलाना चाहिए। कितनी गति से चलाना चाहिए, तो यह है अधिकतम अनुमानित गति, मतलब कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अधिकतम जो भी मतलब कि प्रिकॉशन है उससे चलाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर कि आपातकाल में गार्ड के बिना किसी मालगाड़ी को आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आपका सीनियर डीओएम के द्वारा दिया जाता है। आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? सीनियर डीओएम के द्वारा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर सीसी रैक में बीपीसी की वैधता क्या होती है। सीसी रैक जो है उसमें बीपीसी की वैधता क्या होती है, तो या तो 35 दिन, इसका होता है 35 + 3 या 7500 किलोमीटर, जो भी पहले हो वो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित मामलों में कर्मचारी के सदस्य से नई घोषणा की प्राप्त की जानी चाहिए। तो कर्मचारी नया घोषणा कैसे तैयार करेगा, तो स्टेशन में कोई नया कर्मचारी शामिल होता है तब भी वो मतलब आश्वासन रजिस्टर में साइन करेगा। 15 दिन की लगातार छुट्टी या अनुपस्थिति के बाद ड्यूटी शुरू करता है तब भी वो करेगा आश्वासन रजिस्टर में साइन। और स्टेशन संचालन नियम में कोई भी बदलाव होता है SWR में तब भी वो करेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी, मतलब सभी के लिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कॉमन स्टार्टर वाले लाइन से गाड़ी शुरू करने के लिए प्राधिकार क्या है, तो ये है आपका T512, ऑप्शन नंबर सी, कॉमन स्टार्टर से गाड़ी शुरू करने के लिए। ठीक, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि जहां अलग शंटिंग स्टाफ की नियुक्ति नहीं है वहां शंटिंग कार्य का व्यक्तिगत परीक्षण डैश करेगा, मतलब कौन करेगा, तो ये हो जाएगा आपका गार्ड। कौन करेगा? गार्ड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 32 नंबर है कि स्टेशन मास्टर लोड या ट्रेन या लोको को खड़ा करने एवं सुरक्षित करने के सभी सावधानियां बरतने के बाद पीएन यानी कि प्राइवेट नंबर के सहयोग से किसको सूचित करेगा। ये बोल रहा है किसको सूचित करेगा, तो ये करेगा सेक्शन नियंत्रक को, सेक्शन नियंत्रक को। ठीक है, इसको दूर करेगा जिसको आप कंट्रोल बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आपका है 33 नंबर कि जब लर्च, जिसको झटका बोलते हैं, की सूचना प्राप्त हो और उसके बाद इंजीनियरिंग अधिकारी की अनुपस्थिति में ट्रेन भेजी जाए तो लोको पायलट को सावधानी आदेश दिया जाता है। यदि सुरक्षित समझे तो गाड़ी को पूरी तरह रोके तथा उनके बाद किस गति से आगे बढ़े, तो किस गति से आगे बढ़े, तो यह है 10 किलोमीटर। किस गति से? 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए
अब है 34 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि जब गाड़ी TJ 602 पर भेजी जाती है या यात्री गाड़ी नहीं होगी, तो मतलब भेजी जाती है, तब आगे की दृष्टि क्लियर हो तो अधिकतम अनुमेय गति कितना होना चाहिए, तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, और अगर मतलब दिख नहीं रहा हो तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यात्री ट्रेन में आग लगने की स्थिति में सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहला होना चाहिए, यात्रियों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 36 नंबर बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक ब्लॉक उपकरण नहीं चला सकता जब तक कि उसके पास प्रिंसिपल यानी कि JTRTI द्वारा दक्षता प्रमाण पत्र ना हो, मतलब ट्रेनिंग नहीं कर लिया हो। तो कितने साल तक का वो रहता है सर्टिफिकेट, ये पूछ रहा है। तो ये रहता है 3 साल तक, 3 साल के बाद दोबारा उसको दिया जाता है ट्रेनिंग। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंजीनियरिंग कार्य श्रेणी 3 बलास्ट लोडिंग अनलोडिंग के अंतर्गत आते हैं, इसके लिए क्या आवश्यक है, ये पूछ रहा है। क्या आवश्यक है इसके लिए, तो इसके लिए है सामग्री ब्लॉक का आवश्यक है, सामग्री ब्लॉक लेगा तभी वो करेगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेशन पर अंतिम निम्नलिखित मोटर ट्रॉली के आगमन पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि मोटर ट्रॉली सुरक्षित रूप से पहुंची है, प्रभारी अधिकारी किसमें जो है वह हस्ताक्षर करेगा, तो किसमें, तो गाड़ी सिग्नल रजिस्टर में, किसमें, गाड़ी सिग्नल रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 38 का आपका सी। ठीक, चलिए 39 का 39 देखते हैं। 39 है कि नोटिस स्टेशनों पर ट्रेन वाइज रिकॉर्ड कॉपीज रखने के बजाय प्रत्येक दिशा के लिए प्रतिदिन सावधानी आदेश की कौन सी कॉपी सुरक्षित रखी जाती है, तो यह है मास्टर कॉपी। कौन सी, मास्टर कॉपी। ठीक, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि जब संपार फाटक पर TVUS 30,000 से 50,000 हो तो उस संपार फाटक की कौन सी श्रेणी में आता है, तो वो ए श्रेणी में आता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंजीनियरिंग या ट्रैफिक स्तर के नॉन इंटरलॉक्ड संपार फाटक पर जहां सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिए बंद रहती है, स्टेशन मास्टर फाटक मैन को गाड़ी का विवरण कब देगा, तो ये कब देगा आपका, तो ये देगा लाइन क्लियर देने या प्राप्त करने से पहले गाड़ी का विवरण देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि NI यानी कि नॉन इंटरलॉक कार्य के दौरान सुदूर छोर फार एंड को छोड़कर किसी भी स्थिति में किस सिग्नल को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा, तो ये होगा आपका एडवांस स्टार्टर, इसको डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि जब विस्फोटक सामग्री को गाड़ी द्वारा ले जाया जाता है तो ब्रेक वैन या यात्री कोच या अन्य ज्वलनशील सामग्री में से सपोर्ट वैगन के रूप में वैगनों की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए, तो ये होता है आपका 3। कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जब क्लास B POL उत्पाद ले जाए जाते हैं तो लोको से तथा ब्रेक वैन या यात्री कोच से न्यूनतम कितने सपोर्ट वैगन दिए जाने चाहिए, कितने सपोर्ट वैगन दिए जाने चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा B, 1 और 1, सिर्फ 1 रहेगा। ठीक है, चलिए अब है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ, यात्री ले जाने वाली गाड़ी में कितने डेड इंजन जोड़े जाने की अनुमति है, यात्री गाड़ी में ले जाने वाली गाड़ी में कितने डेड इंजन जोड़ने की अनुमति है, तो ये होगा 1, मतलब सवारी गाड़ी में 1 डेड इंजन आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 46 1 से अधिक निरीक्षण कोच किसमें लगाने की अनुमति नहीं है, तो यह है मेल एक्सप्रेस में आप 1 से अधिक निरीक्षण कोच नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, 47 है एकल SLR के साथ चलने वाली छोटी गाड़ियों में फॉर्मेशन में SLR की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए बीच में, मध्य में। ठीक है, चलिए आगे आपका क्या है 48 नंबर है कि सीमेंस पैनल में सिग्नल को ऑफ करने के लिए कौन से बटन दबाए जाते हैं, सीमेंस पैनल में सिग्नल को ऑफ करने के लिए कौन से बटन दबाए जाते हैं, तो आपका होगा ये सिग्नल और रूट। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि जब गैर विद्युतीकृत क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति विफल हो जाती है तो एक जनरेटर को अधिकतम कितने समय तक एक बार में उपयोग किया जा सकता है, तो ये होगा आपका 4 घंटे। कितने, 4 घंटे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। स्टेशन मास्टर सिग्नल एवं दूर संचार कर्मचारी को रिले रूम की चाबी किस रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद सौंपेगा? तो ये आपका रिले रूम का जो है, तो ये रिले रूम का रजिस्टर, कौन सा? रिले रूम का रजिस्टर, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, स्टेशन संचालन नियम के पैरा 8 में किस विषय का उल्लेख है? स्टेशन संचालन के नियम पैरा 8 में किसका उल्लेख है? तो ये है आपका शंटिंग का। किसका उल्लेख है? तो शंटिंग का, ठीक है। चलिए आगे 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेशन संचालन नियम में कार्य प्रणाली एवं कार्य संचालन से संबंधित जानकारी किस अध्याय में उपलब्ध है? तो ये किस अध्याय में उपलब्ध है? तो ये है आपका तीसरा अध्याय। किसमें? तीसरा अध्याय। अब 53 नंबर क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के अनुसार अग्नि दुर्घटनाएं किस श्रेणी में आती है? तो अग्नि दुर्घटनाएं जो है बी श्रेणी में आती है। किसमें? बी श्रेणी में, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है 54 नंबर क्वेश्चन कि संकेतात्मक दुर्घटना मतलब इंडिकेटिव दुर्घटना का उदाहरण क्या है? तो इंडिकेटिव दुर्घटना मतलब कि जो है आपका, ये देखिए दुर्घटना का उदाहरण क्या है? तो आपका हो जाएगा ये कि ऑन स्थिति पर स्टॉप सिग्नल को पार करना, मतलब ये होता है संभावित दुर्घटना, मतलब दुर्घटना हुआ नहीं, हो सकता था, ठीक है। चलिए अब है 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति गाड़ी से टकराकर या उसके नीचे आकर मर जाता है और कोई जिम्मेदार व्यक्ति उपलब्ध ना हो तो शव को क्या किया जाएगा? मतलब जो डेड बॉडी है उसका क्या किया जाएगा? तो उसको आप निकटतम फाटक या लॉज स्टेशन पर मेमो के साथ सौंप दिया जाएगा, जो निकटतम स्टेशन है, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि जब आउट स्टेशन पर दुर्घटना हो तो मेन लाइन अवरुद्ध हो और MRT की आवश्यकता हो तो दुर्घटना सायरन क्या देगा? 4 लंबा और 1 छोटा सीटी। 4 लंबा सीटी देगा और 1 छोटा सीटी, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि मौसम चेतावनी संदेश प्राप्त होने पर स्टेशन मास्टर को तुरंत संबंधित पक्षों को सौंपकर डैश प्राप्त करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? मेमो और अभिस्वीकृति दोनों प्राप्त करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। 57 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए रेलवे दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में देय मुआवजों की राशि कितनी है? तो यह है 8 लाख। कितना है? 8 लाख। अगर रेलवे दुर्घटना हुआ तो मुआवजा की राशि कितनी है? 8 लाख। चलिए अब देखिए दुर्घटना हुआ तो आप मुआवजे का दावा कितने साल के अंदर कर सकते हैं या कितने दिन के अंदर? तो ये होता है 1 वर्ष के अंदर आपको उसका दावा करना होगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 1 वर्ष। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछा है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है कहाँ? जयपुर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। RDSO कहाँ स्थित है? RDSO जो है वह कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। इसका मुख्यालय या जो भी पूछे लखनऊ में है। भारतीय रेल में पहली ट्रेन कब चली थी? तो पहली ट्रेन जो चली थी वह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। चलिए भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे कर्मचारी को स्कूल पास के साथ कितने सेट जारी किए जाते हैं? स्कूल पास के साथ जो है वह कितने सेट जारी किए जाते हैं? तो प्रति वर्ष 3 सेट या 6 हाफ सेट, ठीक है। चलिए पास धारक के परिचारक होते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पास धारक के परिचारक क्या होते हैं? तो पूर्णकालिक वेतनभोगी सेवक। पूर्णकालिक वेतनभोगी सेवक, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि WG फर्स्ट AC CW का अर्थ क्या है? WG फर्स्ट AC CW का अर्थ क्या है? तो ये आपका है प्रथम श्रेणी सह द्वितीय श्रेणी, मतलब कि वो गाड़ी का कोच का नाम है। इसमें प्रथम श्रेणी और साथ में द्वितीय श्रेणी भी आता है। फर्स्ट क्लास AC और सेकेंड क्लास AC दोनों आता है, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि LWLRRM का अर्थ क्या है? LWLRRM का अर्थ क्या है? हम लोग इसको अलार्म बोलते हैं। तो इसका जो है अर्थ है वह है कि जनरेटर सह ब्रेक वैन, मतलब जनरेटर और ब्रेक वैन दोनों है इसमें, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि दिव्यांग डिसेबल डब्बे सहित पावर कार को किस कोड से दर्शाया जाता है? किस कोड से दर्शाया जाता है? तो WRR मेडिकल, मतलब MDAC है ना,
ये आपका डी हो गया। ठीक, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 69 क्वेश्चन है कि एयर ब्रेक्ड बोगी ओपन जिसमें सेंडर या साइड डिस्चार्ज की सुविधा हो, हाई कैपेसिटी वैगन कोड क्या है। तो हाई कैपेसिटी वैगन कोड है इसका बॉक्सन HA। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, कॉनकोर को के नए लो प्लेटफॉर्म कंटेनर वैगन का कोड क्या है। ठीक है, तो कॉनकोर कंपनी है तो के नए लो प्लेटफॉर्म कंटेनर वैगन का कोड क्या है, तो BLCA। क्या है, BLCA। ठीक है, चलिए अब आपका 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि होम सिग्नल पार करने का अधिकृत क्या है, अथॉरिटी क्या है। तो ये होम सिग्नल पार करने का जो है अथॉरिटी क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ये चारों में से कोई एक, या तो 3693B प्लस प्रोसीड हैंड सिग्नल, या फिर कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ होने पे, या फिर होम सिग्नल ऑफ हो जाए, या फिर T3691 इसको अग्रिम प्राधिकार बोलते हैं, मतलब जो स्टेशन से गाड़ी आ रही है तो पिछले स्टेशन से उसको ये मिल जाए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी में से कोई एक बार में एक। ठीक है, चलिए अब आपका 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए एस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन है, निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले कन्फर्म की गई सेकेंड AC टिकट रद्द करने पर लागू शुल्क क्या है, तो 200 रुपये। कितना है, 200 रुपये। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निर्धारित प्रस्थान समय से 12 घंटे या 4 घंटे पहले कंफर्म की गई आरक्षित टिकट रद्द करने पर न्यूनतम शुल्क क्या है, तो ये 50% है। ठीक है, कितना है, 50%। चलिए अब है 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेमू का फुल फॉर्म क्या है। डेमू का फुल फॉर्म है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, चलिए अब आपका देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष से रेलवे बजट सामान्य बजट से अलग हो गया। तो ये हो गया कब, 1924 में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है 76 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा संघ की राजभाषा होगी, ऐसा कहा गया है। तो ये कहा गया है 343 का 1। कौन सा, 343 का 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य भाषा अधिनियम कब पास किया गया। राज्य भाषा अधिनियम जो है वह कब पास किया गया, तो ये किया गया आपका 1963 में। ठीक है, और चलिए नीचे क्वेश्चन देखते हैं कि राजभाषा नियमों के अनुसार भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 भागों में। कौन कौन, A, B एंड C। देखिए इसमें ऑप्शन देता है X, Y, Z, लेकिन ये नहीं होगा, होगा क्या, A, B और C। ठीक है, चलिए अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्र ए में आने वाले कौन से 2 राज्य हैं। तो क्षेत्र ए में आएंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जहां की सब चीज हिंदी में होता है। ठीक है, चलिए अब है 80 नंबर। 80 नंबर क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों से राज्य कार्यालयों और डैश क्षेत्र के व्यक्तियों को भेजने वाले संचार हिंदी में होंगे, और वे अंग्रेजी में है तो उसके साथ हिंदी अनुवाद भी होंगे। तो ए क्षेत्र, इसमें हिंदी भाषी ही रहते हैं सब, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ए क्षेत्र। अब देखिए आपका 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षेत्र ए में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच संचार किस भाषा में होगा। तो ये होगा हिंदी भाषा में। किसमें, हिंदी भाषा में। ठीक है, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जब अभ्यावेदन हिंदी में बनाया हस्ताक्षरित किया जाए तो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। ठीक है, जब हिंदी में बनाया और हिंदी में ही हस्ताक्षर किया तो हिंदी में ही दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि राजभाषा नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो ये होगा प्रशासनिक प्रमुख या कार्यालय प्रमुख का। किसका होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संसद की राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। संसद की जो राजभाषा समिति है उसका अध्यक्ष होता है गृह मंत्री, जिसे आप उप प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सस्पेंशन रद्द करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। सस्पेंशन को रद्द करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो SF4। कौन सा, SF4। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं आपका 87 नंबर क्वेश्चन। मेजर पेनाल्टी लगने के लिए किस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है SF5 और SF11 होता है माइनर पेनाल्टी के लिए। ठीक है, चलिए 88 नंबर है, सेवानिवृत्ति रेलवे कर्मचारी एक समय में अधिकतम कितने मामलों में रक्षा सहायक के रूप में कार्य नहीं कर सकते? तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, चलिए ये देखिए क्या बोल रहा है, 89 नंबर, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं रक्षा सहायक। ट्रेड यूनियन के रूप में कौन सा कार्य कर सकते हैं? तो रक्षा सहायक। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन है कि सक्षम प्राधिकारी सस्पेंशन के कितने महीने बाद भरण पोषण भत्ता बढ़ा या घटा सकते हैं? तो ये 3 महीने के बाद। कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद। ठीक है, अब देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन 10 गो पूछा गया है। तो 91 नंबर क्या है, सबसे छोटी 3 अंकों वाली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी 3 अंकों वाली अभाज्य संख्या होगी 101। कौन सी होगी? 101। ठीक है, चलिए अब आपका देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? 2 से कौन सी विभाज्य है? जब इसको भागा दीजिएगा तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। ये सब नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक 1, 3, 9 है, इसलिए नहीं होगा। 2 है इसलिए हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 672। इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये विभाज्य हो जाएगा, बाकी सब नहीं होगा। ठीक है, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 94 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा और उसे 21,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? स्वाभाविक है जब ज्यादा में बेचा तो लाभ ही होगा। तो ये कैसे निकलेगा? तो आप इसको 21,000 में 20,000 घटाइएगा तो 1,000 आएगा, ऊपर 1,000 और नीचे क्रयमूल्य 20,000 होगा इसका। ठीक है ना, 20,000 गुने 100। तो जब ये कीजिएगा इसका तो कितना आएगा? इसका 5% का प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा? 5% का प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका 94 का हो जाएगा सी। ठीक, चलिए 95 क्या बोल रहा है? तो 95 जो है ये सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा मतलब कि 93। कितना आएगा? 93, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 96 देखते हैं। 96 को जो आपको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आएगा 2349। क्या आएगा? 2349। अब चलिए 97 देखते हैं। 97 क्या कर रहा है कि 30% ऑफ 5760। तो 5760 का 30% कितना आएगा? तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1728। कौन सा आएगा? 1728। मैथ बहुत इजी है तो आप लोग हल कर सकते हैं, जोड़ घटा गुना भागा है ना। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि इतना मतलब सब बोर्ड मास है ये, तो पहले ब्रैकेट का हल कीजिएगा, दोनों ब्रैकेट का, और दोनों को भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कितना आएगा? 2। 300/150 आता है इसका, कर लीजिएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। ठीक है, कितना आएगा? डी। और अपना अब देखिए इंग्लिश आ गया, तो 10 वो इंग्लिश भी पूछा गया है, तो इंग्लिश को चलिए हम लोग हल करते हैं। क्या बोल रहा है? कमलाज फाउंटेन पेन इज क्या है? एक्सपेंसिव दैट श्यामा। कमलाज का फाउंटेन पेन जो है श्यामा से महंगा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है, इट इज नेसेसरी दैट एवरीबडी। क्या है? इट इज नेसेसरी दैट एवरीबडी शुड हैव ए हाउस। ये मतलब जरूरी है कि सभी के पास एक घर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास हैव कमिंग फ्रॉम विलेज। मतलब कि आपके क्लास में डेली कितना स्टूडेंट गांव से आते हैं, ये पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमिंग। ठीक है, चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो द फोन क्या बोल रहा है? द फोन इज रिंगिंग, कैन यू प्लीज आंसर इट। द फोन इज रिंगिंग मतलब फोन बज रहा है, तो क्या आप आंसर दे सकते हैं इसका? ये बोल रहा है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 104 है। 104 में क्या बोल रहा है? आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। मैं मतलब नहीं देख सकता हूँ कल। ठीक है, ये बोल रहा है आई डिड नॉट सी हिम, उसे यस्टरडे कल नहीं देख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ठीक, चलिए 105 नंबर है, देयर वाज क्या है? देयर वाज लेस रेनफॉल लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल बहुत कम बारिश हुआ था, तो लेस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए 106 नंबर क्वेश्चन है। 106 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो आई
कैन ड्राइव बिकॉज आई पास द ड्राइविंग टेस्ट, मतलब मैं ड्राइव कर सकता हूं क्योंकि मैंने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 107 नंबर क्वेश्चन है कि यू आर सपोज टू कंप्लीट द असाइनमेंट, मतलब आप मानिए कि आपने असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए 108 नंबर क्वेश्चन है कि आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट यस्टरडे, ये पास्ट टेंस में है तो मैंने अपने प्रोजेक्ट को कल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 109 नंबर है कि सी सबमिटेड हर ऐसे लास्ट फ्राइडे, ऐसे मतलब होता है लेख, उन्होंने कल मतलब सबमिट कर दिया लास्ट फ्राइडे को, तो इसका हो जाएगा सबमिटेड, है ना। चलिए अब देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या साइंटिस्ट हैव बीन कंडक्टिंग स्टडीज ऑफ इंडिविजुअल जीन्स फॉर ईयर्स, तो ये हो जाएगा हैव बीन, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों 110 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोग जरूर बनाए होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसमें कम से कम 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप पात्रता सूची में आइएगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आप वीडियो को देखे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और अगर कुछ गलती हुआ होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि उसे हम अगले वीडियो से सुधार सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।